दहेज। माँ, मैं भाभी की बनारसी साड़ी रख लूँ? सिया ने अपनी माँ कंचन से साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ, रख ले, पूछ क्यों रही है वो? अकेली ननद है तो इसकी, और ये कौन सा ये बड़ा दहेज लेकर आई है? एक साड़ी दे देगी तो कौन सी इसे मौत आ जाएगी? कंचन ने सिया से कहा। सिया के भाभी अविनाश का विवाह हुआ। भाभी दिशा पढ़ी लिखी सुधड़ थी। अविनाश खुले विचारों का था। उसने दिशा के माँ बाप को दहेज के लिए मना किया हुआ था, पर उसकी बहन सिया और कंचन थोड़ी लालची थीं। जैसे ही दिशा के मायके के उपहार वाला सूटकेस खोला गया तो सामने पड़ी बनारसी साड़ी को देखकर उसकी नीयत फिसल गई। बेचारी दिशा मन मन महसूस कर रह गई। अकेली ननद है, ये सोचकर मुस्कुरा के साड़ी सिया को दे दी। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने के लिए दिशा ने अपनी माँ के सोने के कंगन और रानी हार निकाल कर रखा और खुद नहाने को चली गई। तब वापस आई तो दोनों चीज़ कमरे से गायब देखकर परेशान हो गई। उसने कोना कोना छान मारा, पर उसे वहाँ अपने आभूषण नहीं मिले। थक हार कर उसने बुआ वाला सेट पहनकर रस्म के लिए नीचे उतरी। सामने सिया को रानी हार और कंगन पहने देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, पर कोई तमाशा न हो इसलिए उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। फंक्शन होने के बाद सिया ने गहने उतारकर माँ के सामने पटकते हुए कहा, ये क्या माँ? छी, भाभी के मायके वालों ने कितना हल्का सा हार अपनी बेटी को दिया है। कंगन भी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का पानी चढ़ाया हो, और हार तोड़ दिया। इतना सुनते ही दिशा उदास हो गई। ये सब बातें अविनाश भी सुन रहा था। उसने सिया से कहा, दीदी, फिर क्यों आपने ये गहने पहने अगर आपको पसंद नहीं थे? और इसको तोड़ने की हिम्मत आपकी कैसे हो गई? ये गहने दिशा के माँ पापा ने उसके लिए दिए थे, ना कि आपको। दीदी, ननद बुरी नहीं होती, पर आप जैसी ननद रिश्तों को बुरा बनाती हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी है जो आपकी नज़र सिर्फ दिशा की चीज़ों पर रहती है? अगर वो इतनी ही बुरी है तो आप इसकी चीज़ें क्यों लेती हैं? अब बस करो दीदी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, पर आज आपने हद कर दी। आज आप अपनी हदें भूल गईं, तो हमें भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो दिशा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और सिया अपने कमरे में चुपचाप जाकर अपना सूटकेस तैयार करके अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। अब उसे अपनी हद पता चल गई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।